नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौतम कुमार है और अभी मैं आपको एक अपने मित्र से मिलवाऊंगा जिसका नाम सूरज है। आप देख सकते हो वीडियो भी वही शूट कर रहा है ना। तो इसका परिचय है, सूरज श्रीवास्तव नाम है भाई का। और ये भाई जो है IIMC में मास्टर की डिग्री की अभी पढ़ाई कर रहा है और वो वहीं से अभी कौन से डिपार्टमेंट में अभी पढ़ाई कर रहे हो आप खुद ही बता दो। जैसा कि नमस्कार गौतम जी ने बताया कि मेरा मास्टर्स कर रहे हैं, मेरा नाम सूरज है। नमस्कार, जैसा कि गौतम जी ने बताया मेरा नाम सूरज है और IIMC से हैं और 2024-26 मेरा बैच है, यानी कि 2 साल का हमारा कोर्स है MA इन मीडिया बिजनेस स्टडीज। तो 2 साल का कोर्स है, मीडिया बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं। मार्केटिंग में शौक़ है, मीडिया और मार्केटिंग में मेरे को जाना है। उसके साथ साथ PR इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि IIMC जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पिछले साल ही 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो MA की डिग्री के लिए है। जो एक है MASC और एक है मीडिया बिजनेस स्टडीज़, MA MBS, राइट? यस। हाँ, तो MA MBS के ये छात्र हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब मीडिया में पहले तो IIMC डिप्लोमा की ही डिग्री देती थी, अब नए कोर्सेस आ गए हैं, डायरेक्ट आपको मास्टर की डिग्री मिल रही। फीस थोड़ा है ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप IIMC में अगर मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं तो मेरा सवाल वही है कि मास्टर की डिग्री की पढ़ाई जो है आखिर IIMC में क्यों करना चाहिए, आप ये मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, IIMC अपने आप में एक ब्रांड है, मीडिया का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है पूरे एशिया में। और IIMC स्टार्टिंग में मतलब भारत सरकार के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। वर्तमान में इसके अभी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि रेल मंत्री भी हैं। तो देखा जाता है मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। आज के डेट में अगर किसी को ब्रांड चाहिए तो कहीं ना कहीं जैसे IIT वगैरह है तो उनके लिए वो इंजीनियरिंग के लिए ब्रांड है। उसी तरह से हम अगर देखा जाए IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी मास कम्युनिकेशन में मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो आज के डेट में हर लोग एक ब्रांड की तरफ जाना चाहता है, तो इसलिए लोग IIMC को चुनता है। और IIMC में ठीक है कई सारे कोर्सेस हैं, जैसे PG डिप्लोमा इन एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, रेडियो एंड टेलीविज़न, EJ है, HJ है। ये लैंग्वेज मेरा सवाल ये है, मैं बता रहा हूँ आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ। मैं तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा कि क्यों लेना चाहिए। तो IIMC में जैसे जो कोर्सेज हैं सारे, ठीक है, तो वो अलग अलग कोर्स अलग अलग, जैसे मीडिया में आपको है जाना है, ठीक है, तो अगर आपको प्रिंट में काम करना है तो उसके लिए HJ है, EJ है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना, बोलना पसंद है तो आप आराम से RTV ले सकते हैं। अगर आपको PR में पसंद है, एडवर्टीजमेंट में एजेंसी में काम करनी है, प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, तो आप ADPR ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी कोर्सेज जो हैं PG डिप्लोमा के हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अगर वो इंस्टीट्यूट MA की कोर्स लेकर आई है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है उस इंस्टीट्यूट के लिए। आपको पता होगा 2024 में ही, हाल में ही अभी IIMC को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी ही है। तो यूनिवर्सिटी होने के नाते एक सिर्फ PG डिप्लोमा के कोर्स वहाँ पे नहीं हो सकते हैं। मतलब यूनिवर्सिटी को, मतलब UGC के गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी को MA के भी कोर्स लाने होंगे, ठीक है। इसके वजह से सोच समझ के IIMC ने 2 कोर्सेज लाए हैं, मीडिया बिजनेस स्टडीज और MA इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर देखा जाए कौन से कोर्स लेने चाहिए, तो मैं अभी आपको बताया कि अगर आपको प्रिंट में काम करने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक में काम करने हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तुरंत जॉब करने हैं और मेरे को फैमिली का इशू है, बहुत सारे इधर उधर का चीज़ें हैं, आप तो पढ़ाई में समय डिप्लोमा कर सकते हो। तो आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं आराम से। आप 9 महीने का कोर्स करोगे, इंटर्नशिप करोगे, 1 महीने का होगा इंटर्नशिप होगा, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। 2 महीने का भी कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी 1 महीना का इंटर्नशिप होता है। सर्टिफिकेट 1 महीने का आपका जमा करने होंगे कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। प्लेसमेंट आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके लिखने का अंदाज़ क्या है, आपके बोलने का क्या अंदाज है, उस बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना,
ठीक है। आप आईएमसी में पीजी डिप्लोमा में मात्र 9 महीना ही दे पा रहे हो, ठीक है। अगर देखा जाए प्रॉपर तो 8 महीना, 1 महीना एग्जाम वगैरह इधर उधर करते खत्म हो जाता है, रिसर्च पेपर जमा करते हुए 1 महीना ऐसे ही देखा जाए तो प्रॉपर 8 महीने ही पढ़ाई होती है आईएमसी में। तो मेरे अनुसार ये है कि अगर आप अपने पढ़ाई को इन फ्यूचर, जैसे अभी आप बैचलर्स कहीं से करके आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से चाहिए कि नहीं मेरे को मास्टर डिग्री भी लेना है, तो अब पीजी डिप्लोमा करने के बाद आपको कहीं ना कहीं से मास्टर डिग्री भी लेना पड़ेगा, यानी एडमिशन करवाना पड़ेगा एमए में जाके, ठीक है। अब लेटरल एंट्री लो या फिर उसके अलावा आप नॉर्मल जाके फिर से एमए का कोर्स करो, कहीं से भी एमजे एमसी करना आपके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको यहाँ से एमए का कोर्स करने के बाद फ़ायदा ये है कि आपको फिर दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको एमए का डिग्री आईआईएमसी ही देगा। ये मतलब अच्छी बात है। अब मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि पीजी डिप्लोमा वालों को जो प्लेसमेंट दिया जाता है, क्या उस प्लेसमेंट सेल से डिफरेंट इसका प्लेसमेंट होगा एमए वालों को, और इन लोगों का पैकेज क्या उससे डिफरेंट होगा या फिर सेम उसी तरीके से उसमें ही घुसेड़ दिया जाएगा? देखिए क्या है इससे मामला? क्या है ना, आप समझिए, ठीक है। अभी पीजी डिप्लोमा वालों का प्लेसमेंट का जो एक ड्यूरेशन होता है अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में एग्जाम होता है और अप्रैल उनका 1 महीने का इंटर्नशिप होता है, और अप्रैल लास्ट वीक से शुरू होके ये आपका जून तक चलता है मैक्सिमम। अब इस बार भी आपने देखा होगा जून तक ही चला, जुलाई में अब तक वैसी कोई कंपनी, अभी तो जुलाई आई नहीं है, जून 15 दिन तक ही चला, मतलब मई और जून 1 से 1.5 महीना चलती है रेगुलर। अलग अलग कंपनियाँ आती है, न्यूज़ चैनल की हो, एडवर्टाइजमेंट की हो, मतलब अलग अलग कंपनी जो हमेशा से आते रही हैं, कभी कुछ आती हैं कभी नहीं। इस बार एनटीपीसी भी आई है, पीएसयू है वो, तो वो आई है, ठीक है। अब देखा जाए एमए वालों का, ठीक है, अभी हम एमए में हैं, तो अभी देखा जा रहा है कि हमारा एग्ज़ाम ही हुआ मई में, लास्ट 29 तारीख तक हमारा एग्ज़ाम था, 30 तारीख तक, और हमारा जैसे एग्ज़ाम होगा तो अगर हम देखा जाए आईएमसी कि एमए सेमेस्टर वाइज ही होता है एमए? हाँ, एमए सेमेस्टर वाइज होता है। अगर एक सेमेस्टर का देखा जाए ड्यूरेशन, एग्जैक्ट ड्यूरेशन देखा जाए तो 4 महीने से लेकर 4.5 महीने का एक सेमेस्टर है, ठीक है। तो अगर आप हम अभी जैसे प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं तो प्लेसमेंट में पीजी डिप्लोमा वालों का मतलब जून तक हो जाता है, लेकिन हमारा एमए में फ़िलहाल 30 मई तक तो हमारा एग्ज़ाम ही चल रहा होता है, ठीक है। हमारे इधर मेन एग्ज़ाम चल रहा होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उनका प्लेसमेंट रेगुलर चलते रहता है, ठीक है। तो देखने वाली ये बात है कि हमारा मई 30 तक एग्ज़ाम है, उसके बाद हम लोगों को भी 1 महीने का इंटर्नशिप करना है, यानी पूरा मई कंप्लीट हो जा रहा है एग्ज़ाम में, जून में आपका हुआ इंटर्नशिप, ठीक है, यानी पूरा जून हम लोग इंटर्नशिप करेंगे, और जो हमारा प्लेसमेंट का ड्यूरेशन होगा जुलाई टू अगस्त होगा, ठीक है। ये मतलब अभी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी पहले बार है तो हम लोग का प्लेसमेंट अभी भी ऐसे भी हुआ नहीं है, अब होगा तो मतलब ये एक अंदाज़ा है कि पीजी डिप्लोमा वालों का प्लेसमेंट पहले हो जाएगा, ठीक है। सेपरेटली अगर हमारा, जाहिर सी बात है, जब हम लोग मई जून तक इंटर्नशिप करेंगे तो जुलाई और अगस्त 2 महीने में हमारा प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो मानना ये जा रहा है अब तक, अभी वैसा कुछ तो अभी हम भी नहीं कह सकते हैं। आईएमसी की जो कमेटी है, प्लेसमेंट कमेटी, वो क्या डिसीजन लेती है। मुझे ये सवाल बताइए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए ना। ये बताइए, एडमिशन प्रोसेस बता दीजिए, शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, अभी पीजी डिप्लोमा का एडमिशन प्रोसेस ये है, पीजी डिप्लोमा का, हाँ, पीजी डिप्लोमा का अलग है, वो तो सीयूईटी के थ्रू है, हाँ, तो पीजी डिप्लोमा का चाहते हैं वो उसका सीयूईटी। पीजी डिप्लोमा का प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा, सीओक्यूपी 17, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर होगा, 300 नंबर का एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी होगा मार्क के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग करवाना होगा, कट ऑफ आएगा वो। हाँ, मास्टर्स वालों के लिए, मास्टर्स में जैसा कि आपने बताया, पहले हमने आपको बताया, गौतम जी ने भी बताया कि मास्टर्स के 2 कोर्सेस हैं, ठीक है। इस बार 2025 से एक और कोर्सेस आ गए हैं, जो यहाँ आईएमसी में एक डिजिटल मीडिया करके कोर्स था, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, उसको रिप्लेस करके एमए इन डिजिटल मीडिया कर दिया गया है, ठीक है। एमए इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, क्षमा चाहता हूँ, एमए इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स कर दिया गया है। और ये जो कोर्स है ना, मतलब इसका एडमिशन है वो सीयूईटी के साथ ही होता है। जैसे सीयूईटी में एग्ज़ाम हो रहा है, सीयूईटी एग्ज़ाम के बाद जो आपका काउंसलिंग वगैरह हो रहा है, जैसे पीजी डिप्लोमा का हो रहा है, सेम इसका प्रोसेस वही है, इसमें कोई अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एमए के 2 कोर्स हैं जो 2024 से शुरू हुए, एमए इन न्यू मीडिया बिजनेस स्टडीज़, एमए इन मीडिया बिजनेस स्टडीज़ एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने पड़ेंगे, जिसमें जनरल के लिए 1500 रुपये इस बार रखा गया है, और ओबीसी एसटी एससी के लिए 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आईएमसी के वेबसाइट पर लिंक दिया गया है। अगर आप, अब वैसे तो अब डेट खत्म हो गया, आप नहीं भर पाओगे, अगली बार के लिए 2026 के लिए आप रेडी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको एमए में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके अलावा आपको सारे वहाँ पे अलग अलग डेटा लिए गए हैं आपसे, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम्स, ठीक है, ईमेल आईडी, उसके अलावा सीयूईटी में क्या नंबर रहा आपका, ठीक है, ये सब सारा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
पेमेंट मैन्युअली होता है, एक स्कैनर दिया रहेगा, उस पर पेमेंट करके फिर आपको वो करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे जैसे आपने CUET के एग्ज़ाम, इसमें भी कंपलसरी है, ठीक है, आपको CUET के एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। PG डिप्लोमा में ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन IIMC के MA के जो 2 कोर्सेज़ हैं उसके लिए आपको CUET के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। CUET से 85% मार्क्स वहाँ से कंसीडर किए जाते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू से 15% मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। तो आपको इसमें इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेंगी। उसके बाद CUET प्लस इंटरव्यू 85% प्लस 15% दोनों को मिला करके आपका एक मेरिट तैयार होता है, ठीक है। उसमें जिनका मेरिट जैसा होता है, 40-40 सीटें हैं दोनों में, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट तैयार होगा। फिर फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट ऐसे आता है। तो ये आपका प्रॉपर MA का जो कोर्स है उसके लिए ये एडमिशन प्रोसेस हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि सूरज जी आपने सारी चीज़ों को बता दिया है जो MMA में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं इंस्टाग्राम लिंक इनका दे दूंगा, जो भी क्वेरीज होगी पूछ लेना जा कर के डायरेक्ट। और मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक जानकारी दे ही दिए हो। गौतम जी ने एक पहले सवाल मेरे से करा था कि MA का कोर्सेज के जो हैं सारे फ़ी हैं ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप देखा जाए तो 8 PR का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 70,000 के आसपास पर सेमेस्टर है, ठीक है। हाँ, डिजिटल मीडिया का भी 1 लाख रुपया पर सेमेस्टर था, लेकिन वो डिप्लोमा है, आपको 1 साल की डिग्री मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अभी मेरा फ़ी है 60,000 रुपया पर सेमेस्टर, ठीक है। तो 60 दूनी 1,20,000 रुपये 1 साल में हो रहा है, ठीक है। अगर 2 साल में देखा जाए, मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो रहा है, 2 साल मेरे को पढ़ाई भी मिल रही है, ठीक है। IMC की पढ़ाई मिल रही है, IMC की टैग मिल रही है, IMC के मास्टर्स मिल रही है। तो देखा जाए तो अदर कोर्स के कंपेरिजन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि भाई आप 2 साल पढ़ रहे हो, IMC के संसाधनों का उपयोग आप 2 साल करोगे, अब तो जाहिर सी बात है आपसे पैसा तो ज़्यादा लिया जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ़िलहाल अभी तक मेरे को ऐसा लगता है कि जेन्युइन प्राइस है IMC के अकॉर्डिंग, जैसा IMC का फ़ी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो बढ़िया है, बाकी का चलो ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी जो है सूरज भाई की तरफ से मिल गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से आगे लाभ भी उठाएंगे। थैंक यू सो मच।